जब तू तरक्की दुनिया में हासिल कर रहा था तब कुरान कहाँ था? कब खोला कुरान? जब जिन्नों ने घेरा तब कुरान खोला गया। जब भूत घर में आए तब कुरान खोला गया। जब बीवी पे दौड़े पड़े तब कुरान खोला गया। जब मुसीबतों ने आके घेरा तब कुरान खोला गया। और मेरी कौम के जवानों, ये कुरान मैयत के लिए सिर्फ नहीं आया था, ये तो जिंदगी के लिए आया था। तुम्हें कैसे चलना है ये कुरान में देखना था। तुम्हें कैसे बोलना है ये कुरान में देखना था। तुम्हें कैसे रखना है ये कुरान में देखना था। तुम्हें जिंदगी कैसे गुजारनी है ये कुरान में देखना था। तुम्हारा मैयार क्या हो ये कुरान में देखना था। कुरान मारने के लिए नहीं, कुरान जिंदा करने के लिए भेजा गया। इस इदारे के जरिए मैं उन माँ बाप को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने ऐसे बच्चों की परवरिश की है, जिन्होंने अपने सीने में कुरान की दौलत महफूज की है। वो माए मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने उन बेटों को दूध पिलाया, जिन्होंने दूध की कीमत के बदले में माओं को कुरान के हिफ्ज का तोहफा पेश किया। वो बहनें आज बड़ी खुशनसीब बहनें हैं जिन्होंने इन भाइयों को अपने हाथ से रोटी बना करके खिलाई, जो आज इस इदारे से हाफिज कुरान बन करके निकल रहे हैं। दोस्ताने मोहतरम, हर कोई चाहकर भी इस दौलत को हासिल नहीं कर सकता, और हाफिज कुरान होना ये इतनी बड़ी दौलत है कि कोई भी दुनिया का अमीर इस दौलत को किसी भी कीमत पे खरीद नहीं सकता है। सारी दुनिया की दौलत एक पल्ले में रखो और कुरान की आयत को दूसरे पल्ले में रखो। आयत तो बड़ी बात है, पूरी दुनिया कुरान के एक नुक्ते के बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए ये रब का करम है कि उसने आपके घर में कुरान का कारी पैदा किया, हाफिज कुरान पैदा किया। हम ये देखते हैं जिन घरों में बच्चे हाफिज कुरान होते हैं तो माँ बाप अगर बिगड़े होते हैं तो सुधर जाते हैं। परिवार में कोई बुरी हरकतें होती हैं खत्म हो जाया करती हैं, सिर्फ ये सोच करके कि दुनिया क्या कहेगी। ये हाफिज कुरान का बाप है और इसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। ये हाफिज कुरान का बाप है, ये ब्याज लेता है। ये हाफिज कुरान का बाप है, ये सूद लेता है। कितनी ऐसी खराब आदतें हैं जो बेटे के हाफिज बनते ही उन बुराइयों का परिवार से जनाजा निकल जाया करता है। मैं इसलिए कहता हूं लोगों, IAS बनो, IPS बनो, MBBS बनो, जो चाहो डिग्री हासिल करो, लेकिन उससे पहले कुरान वाले जरूर बनो। उससे पहले कुरान वाले जरूर बनो, वरना ये कड़वी सच्चाई है, ये कुरान वाले ही हैं जो कभी कभी कुरान खोल के बैठ जाया करते हैं, वरना हमारी कौम को तो कुरान को देखने तक की फुर्सत नहीं। याद रखिएगा, मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती है और मैं धोखा देके तुम्हारी वाह वाह हासिल करके तुम्हें बेवकूफ बना के जाना भी नहीं चाहता। मेरा अपना उसूल है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बहुत गौर से मेरी बात सुने। इतने बड़े मजमे में मैं किसी से हाथ नहीं उठवाना चाहता। आप ऊपर हाथ ना उठाएं, सिर्फ अपने दिल पे सोचें। हम में कितने ऐसे हैं जिन्हें कुरान खोले हुए 8 दिन गुजर गए हैं। हम में कितने ऐसे होंगे जिन्होंने महीनों से कुरान नहीं खोला।
कितने ऐसे होंगे जिन्होंने साल भर से कुरान को छुआ तक नहीं। कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिंदगी में एक बार भी कुरान खोल के नहीं देखा। क्या ये अफसोस का मकाम नहीं? हम तो इसलिए मदरसे नहीं भेजते बच्चों को, ये जाएगा तो इमाम बनेगा। तुझसे किसने कह दिया ये जाएगा तो सिर्फ इमाम बनेगा? मैं कहता हूं भेज बच्चों को मदरसे, मत बना इमाम, मगर कुरान का कारी बना ले। इतना बच्चों को सिखा कि जब तेरी सांसें गले में अटकती हो, ये किसी के आगे सवाब की भीख ना मांगे। जब तू चीखता हो बिस्तर पे लेट करके, तेरा बेटा किसी गली में जाकर के किसी हाफिज को तलाश करके ये ना कहे चल मेरे बाप की रूह नहीं निकल रही है, चंद आयतें पढ़ ले, कम से कम इतना जरूर पढ़ा देना। इधर सांसें अटकना शुरू हो, उधर बेटा यासीन पढ़ना शुरू कर दे। इधर दम निकलना शुरू हो, बेटा रहमान पढ़ना शुरू कर दे। इधर दम न अटक जाए, बेटा सूरे मुल्क पढ़े। कसम खुदा की, कामयाब वो नहीं है जिसने पीछे अपने इंजीनियर छोड़े हैं, कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान के कारी छोड़ के। भाई पढ़ो, तुमसे किसने कह दिया कुरान वाले सिर्फ इमाम होते हैं? क्यों ये सोच रखते हो? ये अलमिया नहीं कौम का? कब कब कुरान खुला मुझे बताओ। मैं हर मकतबे फिक्र के बंदे से सवाल करता हूं, कोई तखसीस नहीं। कब खुला कुरान? जब मां मरी तब कुरान खोला गया, जब बाप का तीजा आया तब कुरान खोला गया, जब बरसी आई तब कुरान खोला गया। बता, जब तेरे बेटे का अकीका था तब कुरान कहां था? जब तेरे बेटे के सर पे सेहरा बन रहा था तब कुरान कहां था? जब तू तरक्की दुनिया में हासिल कर रहा था तब कुरान कहां था? कब खोला कुरान? जब जिन्नों ने घेरा तब कुरान खोला गया, जब भूत घर में आए तब कुरान खोला गया, जब बीवी पे दौड़े पड़े तब कुरान खोला गया, जब मुसीबतों ने आके घेरा तब कुरान खोला गया। और मेरी कौम के जवानों, ये कुरान मैयत के लिए सिर्फ नहीं आया था, ये तो जिंदगी के लिए आया था। तुम्हें कैसे चलना है ये कुरान में देखना था, तुम्हें कैसे बोलना है ये कुरान में देखना था, तुम्हें कैसे रखना है ये कुरान में देखना था, तुम्हें जिंदगी कैसे गुजारनी है ये कुरान में देखना था, तुम्हारा मैयार क्या हो ये कुरान में देखना था। कुरान मारने के लिए नहीं, कुरान जिंदा करने के लिए भेजा गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कब खुला कुरान? जब कोई मरा तब कुरान खुला, जब किसी की सांसें अटकी तब कुरान खुला। या कब खुला? जब बेटी को रुखसत किया गया। बहुत गौर से सुनना, बेटी रुखसत होती है, गाड़ी में आने लगी, परिवार कहता है पहले कुरान रखो फिर बेटी आगे जाएगी। गाड़ी में बेटी से पहले कुरान। जब ये ससुराल पहुंची और गाड़ी से उतरने लगी तो ससुराल वालों ने कहा नहीं, इसके सर पे कुरान का साया करो, तब घर के अंदर लिया जाएगा। और मेरी कौम के जवानों, हम बेटी को रुखसत करते वक्त कुरान गाड़ी में रखना जरूरी समझे, घर में लाते वक्त उस पर कुरान का साया करना हमने जरूरी समझा। अगर जरूरी नहीं समझा तो बेटी को कुरान पढ़ाना जरूरी नहीं समझा, उसे कुरान सिखाना जरूरी नहीं समझा। यही वजह है जो कुरान तुम जगेज में देते हो, बरसों बरस बीत जाते हैं, उसकी गर्द उड़ाने वाला कोई नहीं होता, उसकी मिट्टी साफ करने वाला कोई नहीं होता है। यार फ्रिज रोज साफ किया जाता है, टीवी पे रोज कपड़ा लगता है, घर के अंदर रोज पोछा लगता है, लेकिन कभी
कुरान से गर्द उतारने का न तुझे मौका मिला, न तेरी बीवी को मौका मिला। कौन उतारेगा गर्द? वो उतारता है जिसे कुरान पढ़ना आता हो। न इसे कुरान पढ़ना आता, न बीवी को आता है। मैं कहता हूँ जरूरी ये नहीं था जहेज में कुरान दिया जाए, जरूरी ये था कि बेटी के साथ उसके सीने में कुरान की दौलत अदा की जाती। क्यों नहीं पढ़ाते बेटियों को? रखे रखे कुरान पे गर्द जम गई, कोई गर्द उतारने वाला नहीं। हाँ, सजदे में गिर के कह रहे हैं अल्लाह खालिद बिन वलीद कब आएगा, मोहम्मद बिन कासिम कब आएगा, अमाल हैं तेरे। हमारी कंडीशन ये है कि हमारी गोद में मोहम्मद बिन कासिम आ सके, सलाहुद्दीन अय्यूबी आ सके, और जिस घर में एक एक लुकमा हराम का हो वहां सलाहुद्दीन तो क्या रहमत का फरिश्ता नहीं आता। भाई क्या सोच के बैठे हैं हम दुआएं मांगेंगे और अल्लाह तो पहाड़ भेज के पीस देगा लोगों को? ये सोच के बैठे हो? खुदा की कसम याद रखो, अगर चाहते हो कि बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो, बेटा मोहम्मद बिन कासिम हो, तो डीजे में गाने ना बजा, तमाशे करके बहू ना ला, दुनिया को बेटियों का नंगा नाच न दिखा। अगर तेरे घर के अंदर बेटे के सेहरे पहनने के दिन आएगा, रात को शुक्रिया की 10 रकात नमाज अदा कर। कड़वी लग रही होंगी ना बातें? हमारी कौम में तो सबसे अमीर ही वो है जो सबसे बड़ा गुंडा होता है। हाँ जी, आज किसी शरीफ को गली से गुजार दो, कोई सलाम करने तैयार नहीं। ऐसा सीधा बंदा निकाल दो जिसने जिंदगी में हराम न खाया हो, कभी झूठ ना बोला, वो निकल के जाता है ना तो लोग मुंह करके नहीं देखते। 8 नंबर के डकैत को गली से निकालो। हाँ, जिसकी अंटी में हमेशा रहता हो उसे निकाल। पूरी कौम कहती प्रधान सलाम वालेकुम, ठेकेदार सलाम वालेकुम। तुम उसे सलाम करते हो जिससे डरते हो, उसे सलाम क्यों नहीं करते जिससे कायनात के रब भी प्यार करता हो और रब का महबूब भी प्यार करता हो। हमारी तो इज्जत का मेयार भी ये है, हम उसे प्यार कर उसको सलाम करते हैं जो सबसे बड़ा गुंडा होता है। बुरा ना मानना मेरी बातों का, ये कड़वी सच्चाई है। दौलत दी तो अकड़ गया। मुझे बता क्या लफ्ज़े सेठ से तकब्बुर की बू नहीं आती? किसी के नाम के साथ फला सेठ आ रहे हैं, फला सेठ आ रहे हैं, खुदा की कसम कायनात के सारे खजानों और पूरी मिल्कियत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। किस अकड़ में है? सेठ है तू, एक फोड़ा निकालेगा यहां से, जितनी 7 पुश्तों से कमाई गई थी 3 दिन में बिक जाती है। सेठ है तू, अमीर है तू, दौलत वाला है, इज्जत वाला है। नहीं, खुदा की कसम दौलतों का मालिक भी वो है, इज्जतों का मालिक भी वो है। घमंड न किया कर। बड़े अच्छे अच्छों की अकड़ निकाल दी उसने, और ऐसी निकाली कि कोई पानी पिलाने वाला नसीब नहीं हुआ, नहीं हो सका। आज डीजे बजता गैरत होती है, हमें शर्म आती है। एक होता है इनफरादी गुनाह, एक होता है इज्तिमाई गुनाह। इनफरादी कर रहे हैं आप, उसकी मार आप पे पड़ेगी। जो इज्तिमाई आप करते हैं, खुद तो करते हैं, दूसरों को भी शामिल करते हैं। यार किस किस का बोझ उठाएगा तू? किस किस का बोझ उठाएगा? अल्लाह ने सिर्फ इतना पूछ लिया, बताइए अंगूठी कहां से लाया था, हिसाब नहीं दे पाएगा। उसने पूछ लिया ये कहां से खरीदी थी, ये पगड़ी, ये जुब्बे, ये साफे कहां के थे,
हम इसका हिसाब नहीं दे पाएंगे। तो जो तूने इकट्ठा करके बेटी को नचा के दुनिया को दिखाया, तू कहता मेरी बेटी नहीं नाची, वो तो किराए पे लाई गई थी। यार पूछ किसी नाचने वाली से, वो अपनी खुशी से नाचने आई है या भूख उसको यहाँ तक लेके आई है, मजबूरी ने उसे नाचने पे मजबूर किया है। और तुम नाच देख करके कहते हो मेरी बेटी नहीं थी, ये तो दूसरे की लाई गई थी, पैसे लेके गई है तब नाच के गई है। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ लोगों, अगर ये सोचते हो ये मेरी बेटी न थी, अगर मजबूरी में तुमने किसी की बेटी को नचाया, खुदा उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक तेरी बेटी को जमाने के आगे जलील नहीं कर दे। क्यों नहीं डरते अल्लाह से? कितने बड़े प्रधान हो तुम, कितने बड़े ठेकेदार हो तुम, तुम्हारी जिम्मेदारी जेब में रख देगा 2 मिनट में। 2 मिनट में हमारा कौम का मौलवी अगर ये कह दे, ये कह दे भाई ये जो पैसे आतिशबाजी में लगाए हैं, ये जो बारात में लगाए हैं, दे देते थोड़ा सा। ये जो तुमने 10,000 का डीजे किया है, ये 10,000 हमें देते, हम 5 पंखे लाके लगाते, इससे कुरान पढ़ने वालों को राहत मिलती। तो कहते हैं मौलवी तो दांती डाले रहते। हाँ बस ये तो ये चाहते हमें मिल जाए, इनका कोई फायदा नहीं, उसमें इनका कोई फायदा नहीं है, उसमें आपका फायदा है, उसमें आपका फायदा है। लेकिन हजरत जी औरतें भी कम नहीं है। 7 दिन पहले से ढोल बजना शुरू होता है, 7 दिन पहले से ताबड़तोड़ चल रही है। इससे रमजान में कहती तरावी पढ़ ले तो कह रही थी टांगों से खड़ा ही ना हुआ जाता। 7 दिन हो गए ढोलक बज रहा, 3 घंटे खड़े होकर देखती है, उंगली में दर्द नहीं, बुढ़ापे में ठुमके लगा रही है, कमर में दर्द नहीं। औरत तू है, तुझे औरत कहते हैं, इसे औरत नहीं कहते। आ तुझे बताऊं औरत किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर। एक दीवाना मदीने को चला, अल्लाह अकबर। जब मुस्तफा की गलियों में पहुंचा तो दिल कह रहा था हुजूर का मदीना वो शहर है जहां पे 2 जन्नतें हैं, 2 जन्नतें हैं। एक जन्नत अल्लाह अकबर वो है जहां पे सहाबा दफन है, दूसरी जन्नत वो है जहां पे मुस्तफा दफन है। कहते ये दिल में सोच के जा रहा था, जैसी मैं कब्रिस्तान से मदीने के गुजरा, मैंने एक औरत को देखा जो दीवानी लग रही थी, लोग उसको भीख देते जा रहे थे। मैंने दिल में कहा था कि हुजूर के शहर में 2 जन्नतें हैं, उलमा ने 2 बताई हैं। अल्लाह अकबर। कहते ये सोच के गुजरा, उस औरत ने आवाज दी ए फला जरा करीब आ। अल्लाह अकबर। मैंने सोचा दीवानी है, बुला रखी होगी, मजसूब है, बुला रखी होगी। कहते गैरत की इंतहा न रखी। जब मैं करीब पहुंचा तो जो मैंने दिल में सोचा था उसे पता लग गया। उसने कहा तू कहता है यहाँ 2 जन्नतें हैं, आँख खोल के देख, हुजूर का पूरा मदीना की जन्नत बना हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तालीमे इस्लाम, तालीमे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुझे पता है इस्लाम क्या है? बेटे की शादी में ढोलक किए क्या गए, ये रस्म है, ये ना बजा। तो कह रही है ऐसा लग रहा है शादी नहीं मैयत है। हाँ जी हजरत, यही मसला हमारी कौम का। और जिनकी जमीनें रोडों पे आ गई है ना, वो तो कपड़ों में ही नहीं है। भूल गए पिछले दिन जब कटे खेतों की बालें बीन के बच्चे पालते थे। याद रखा करो गुजरे दिनों को, गरीबी देने वाला भी वो है, अमीरी देने वाला भी वो है। जन्नती वो है जो गरीबी में सब्र करे, अमीरी में शुक्र करे। याद रखना मेरी बात। गरीबी में क्या करना है? माशाअल्लाह क्या करना है? सब्र करना है। अमीरी में ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? तकलीफ हो रही है? नहीं तो बोले ना, अमीरी में शुक्र करना है। कमालपुर वालों, मुकद्दर के धनियों, खुदा ने यहां कुरान पढ़ने वाले रखे हैं, वरना जिन बस्तियों में मदरसे नहीं होते उनमें फाके होते।
बरकतें नहीं होती हैं। तू जो कह रही है ना अम्मा कि जब तक ढोलक नहीं बजेगी बारात में मौज नहीं आएगी, मर के देख वो लठिया चलेगी, ना समधी बचाने आएगा ना समदन बचाने आएगा। इसलिए बजवाया ना कि ससुराल वालों को पता चले बेटे की कि हमने कितना जश्न मनाया। तू भी कोई औरत है, मर गई तू ढोलक के लिए, गैरत खत्म। बाद में लड्डू बट रहे भाई, ढोलक मुकम्मल हुई, मीठा तकसीम। भाई जैसी खत्म ढोलक, ले लल्ली खीले ले जा। क्यों? मिलाद हो रही थी, कदम शरीफ हुआ है। औरतें भले ही रोटी पकाना छोड़ दें लेकिन ढोलक की खीले नहीं छोड़ती, उसे जरूर लेके आएंगी। ये है कोई जिंदगी। उसके बाद कहता है मेरे भी खानदान, मैं बड़ी इज्जतदार खानदान से हूं। भाई समझ में आ गया कितने बड़े इज्जतदार खानदान से। अम्मा ढोलक से नहीं मानी तो समझ ले नचनिया खानदान से है। हाँ सुन, जंग का मौका है, एक मां के सारे बेटे शहीद हो गए। किसी ने बताया तेरे बेटे शहीद हो गए, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहा तेरे शौहर भी शहीद, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसने दुपट्टा जब चादर ऊपर डाली ना तो चादर संभालने लगी। किसी ने कह दिया अजीब औरत है, परिवार कट गया, परिवार लुट गया, लेकिन अब भी इसके पास इतना वक्त है कि चादर ओढ़ने में वक्त लगा रखी है। उस मां ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। उसने कहा मेरे बेटे गए हैं लेकिन हया नहीं गई है। बेटे लुटे गए, इज्जत नहीं लुटी है। बेटे तो 10 और भी हों लुटाए जा सकते हैं लेकिन इज्जत को हमेशा बचाया जाए। क्यों नहीं है ये गैरत हमारे? शर्म नहीं आती हमारी कौम को? हजरत जी एक प्रोग्राम से हम लोग गए थे तो आगे गाड़ी लगी, हमारी गाड़ी उसके पीछे। हमने कहा शायद मेहमान होंगे इसलिए गाड़ी खड़ी है। आधा घंटा हो गया, हमने एक शख्स को बुलाया, क्या बात है भाई? बोले दुल्हन उतर रही है गाड़ी से। बेटे से सुन बेटे, काम देगा बेटे, भी ब्याह नहीं हुआ तेरा, और तेरी उम्र देख के तो लग रहा है तेरे अब्बा का भी अभी हुआ है। गौर से सुने। वो कहने लगे दुल्हन उतर रही है गाड़ी से। हमने कहा चलो 2 मिनट 5 मिनट में दुल्हन उतर जाएगी। 1 घंटा हो गया दुल्हन ही नहीं उतरी। अचानक शीशे पार करके ना फ्लैश चेहरे पे पड़ी। गौर से जब देखा तो दूल्हा गधा बन के बाहर खड़ा था, कैमरा मैन शोहर बन के अंदर डटा पड़ा था। वो गाड़ी में वो बाहर। बेगैरत बता ये तेरी बीवी है या कैमरामैन की बीवी है? किस किस एंगल से फोटो नहीं निकाले जाते? तू बीवी का चेहरा 12 बजे देखता है, वो 4 बजे देख लेता है। 4 बजे। इस हाल में तू भी नहीं देखेगा जिस हाल में वो देख लेता। एक एक चीज जूम करके फोटो निकालता है। हाँ, हाथों पे मेहंदी लगी है, कैमरे में जूम करके फोटो बनाया गया। होठों पे लाली लगी है, जूम करके होठों की लिपस्टिक दिखाई गई। किसी को गर्दन का कलर, किसी के गले के हार, कहां डूब के मर गई गैरत हमारी। और हम तो वो थे जब बेटियों की इज्जत के लिए जाने लुटाते थे। हम कितने बेगैरत हो चुके हैं। आज हमारी बेटियों की वीडियो बनाई जाती है, जितनी बेगैरती से वीडियो बनती है इतने की कैमरे वाले को दादो तहसीन से नवाजा जाता है। फिर आके रिश्तेदार कहते हैं
शादी की वीडियो मुझे भी देना, शादी की वीडियो मुझे भी देना। 50 घरों में वीडियो पहुंचती है। वो जरा सोच तो सकी, अपनी मर्जी के मुताबिक कोई रोक करके देखता है, कोई जूम करके देखता है, कोई आगे पीछे हटा के देखता है, कोई चला के देखता है। मुझे बता तो सकी, ये एक घर की इज्जत थी, कितने घरों में नीलाम हो रही है। एक घर की आबरू थी, कितने घरों में जाके बैठ गई। ओ खुदा का वास्ता, ऐलान कर दो, जान को दे सकते हैं, बेटी और बीवी की आबरू पे आज नहीं आने दे सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत।